जी हाँ किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भैया बैगन की खेती में लगने वाले तना बेधक और पत्ता बेधक से निवारण। जी हाँ किसान साथियों, क्योंकि जब हमारे बैगन का फसल जो ही फ्लोरिंग स्टेज में आना शुरू होता है और फ्लोरिंग स्टेज में आने के बाद ही भैया उसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या, गंभीर समस्या आती है, तना बेधक और पत्ता बेधक, और उसके साथ साथ एक होता है भैया फल वेधक। जी हाँ किसान साथियों, तो नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे हमारे आप नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको विस्तार से हम जानकारी देते हैं। किसान साथियों, भारत में ना बैगन की खेती भैया तीनों ही मौसम में वैसे की जाती है। बैगन की खेती भारत के विभिन्न राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर मात्रा में की जाती है। किसान साथियों, तो भैया आज के वीडियो में हम बैगन की फसल को जो नुकसान पहुंचाने वाले कुछ ऐसे खतरनाक कीट है ना भैया, जैसे माहू हो गया, थ्रिप्स हो गया, जैसिड हो गया, सफेद मक्खी हो गया, तना छेदक हो गया और फल छेदक हो गया। भैया ये जो सारे रोग कह लें या कीट कह लें ना भैया, या बैगन के फसल को इतना क्षतिग्रस्त कर देते हैं और इतना ये बेकार कर देते हैं ना कि भैया बैगन की खेती करने वाले किसान हाथ बलते रह जाते हैं और तमाम दवाओं का स्प्रे, तमाम रासायनिक दवाओं का स्प्रे, फर्टिलाइजर का छिड़काव करने के बावजूद भी भैया बैगन के फसल में, बैगन के उत्पादन में उनको मनचाहा भैया फायदा नहीं हो पाता है और उनका पैदावार बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ जाता है। किसान साथियों, तो भैया आप वीडियो देख रहे होंगे, तमाम आपको जानकारियां मिल रही होंगी कि भैया ये थ्रिप्स के लिए इस दवा का छिड़काव कर दो, माहू के लिए इस दवा का छिड़काव कर दो, तना बेधक के लिए इस दवा का छिड़काव कर दो, फल बेधक के लिए इस दवा का छिड़काव कर दो, जैसिड के लिए इस दवा का छिड़काव कर दो, हुड्डा भृंग के लिए इस दवा का छिड़काव कर दो। मतलब कहने का ये है हमारा तात्पर्य कि भैया तमाम दवाओं का स्प्रे करने के बावजूद भी भैया हम बैगन के उत्पादन में अपने मन मुताबिक उसका फायदा और उसका पैदावार नहीं ले पाते हैं भैया। जिसका कारण होता है, सबसे ज्यादा जो समस्या देने वाले होते हैं ना भैया, उसमें होते हैं तना बेधक और फल बेधक और पत्ता बेधक जो होते हैं भैया, वो कीट होते हैं। क्योंकि बैगन का फसल ज्यों-ज्यों अपने ग्रोथ अवस्था में आना शुरू होता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर चलता है भैया, तना बेधक और पत्ता बेधक होते हैं ना जो कीट होते हैं भैया, इनका प्रकोप उसी टाइम यानी शुरुआती स्टेज में ही शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ मान लेते हैं कि अगर इन रोगों से बचाव हो गया भैया, तो या तो बैगन की साइज बड़ी नहीं जाएगी, बैगन का जो भैया है साइज बड़ी नहीं जाएगी तो पैदावार अच्छा नहीं आएगा, पौध भैया बड़े साइज में नहीं जाएगा, पौध का ग्रोथ अच्छा नहीं जाएगा। अगर ये सब भी अगर मान लेते हैं कि आपका ठीक ठाक चल रहा हो तो भैया आपके बैगन के फसल में चमक नहीं आएगी, पौधों में चमक नहीं आएगी। किसान साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं भैया, हमारे इस बैगन के फसल में तना छेदक और पत्ती छेदक कीटों का प्रकोप पूर्ण रूप से हो चुका है भैया। और हम देखिए, हम सीधी सी बात है भैया, हम दवाओं का स्प्रे बहुत कम करते हैं, चाहे वो मेरा अनाज वर्गीय फसल हो या सब्जी वर्गीय फसल हो। हम कोशिश करते हैं जितना से जितना हो सके, कोशिश यही करते हैं कि ऑर्गेनिक दवाओं का प्रयोग किया जाए, ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग किया जाए, और कुछ भैया हम स्वयं में अपना दवा बनाते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे कि हमें उसका रिजल्ट 100% भैया मिल जाता है। और यकीनन आपसे बता रहा हूं किसान साथियों, मैंने इस बैगन के फसल में मात्र इसमें 2 पौधों पे भैया हमने देसी दारू का प्रयोग किया था। जी हाँ किसान साथियों, वो भी सैंपल के लिए कि इसका क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। अब भैया जिसमें आपको दिखा रहा हूं, जो पौध हमने
जिसपे देसी दारू का हमने स्प्रे किया है भैया, उस पौध को भी आपको दिखा रहा हूं मैं। और उसके बाद भैया 3 दिन के बाद ना जो रिजल्ट हमें मिला वो यकीनन हमको चौंकाने वाला रिजल्ट मिला। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पे इस पौध को मैं दिखा रहा हूं भैया, इस पे इतनी मात्रा में पत्ता छेदक और तना छेदक रोग था, कीट थे, लेकिन इस पे मैंने देसी दारू का प्रयोग मात्र 3 ढक्कन यानी कह ले ज्यादा से ज्यादा मैंने करीब 15 ml के लगभग मैंने इसमें इस पौध में मैंने लिया था। उसके बाद भैया 3 दिन के बाद इस पौध में चमक आ गई। तना छेदक और पत्ती छेदक जो कीट थे भैया वो लगभग 90% खत्म हो गए। जी हाँ किसान साथियों, ये कोई मैं बनी बनाई बात नहीं, देखिए आपको मैं बिल्कुल स्क्रीन पे जूम करके दिखा रहा हूँ। अब इस पौध को आप देख लीजिए और बाकी जो पौध हैं उनके ग्रोथ को देख लीजिए और उनके रोग को देख लीजिए किसान साथियों। तो भैया हमको तो यही रिजल्ट मिला किसान साथियों कि अगर देसी दारू का स्प्रे अगर हम बैगन में कर दें तो भैया सभी रोगों से निजात 100% पा जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसमें जो होता है ना, देसी दारू में अल्कोहल की पूर्ण रूप से मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे इस बैगन के फसल के बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध साबित हुआ किसान साथियों। चाहे वह आपके बैगन में लगने वाला माहू कीट यानी एफिड हो, या आपका थ्रिप्स कीट हो, जैसिड हो, हुड्डा भृंग हो, मकड़ी हो, तना छेदक हो, या फल छेदक हो, या आपका पत्ता छेदक हो। यानी कि भैया अब जो स्क्रीन पे जिस मैंने पौध को आपको अभी दिखाया, इस पे देसी दारू का स्प्रे मैंने कर रखा था किसान साथियों। और उसके साथ साथ एक जो पौधा ये दिख रहा है, इस पे भी मैंने इन 2 पौधों पे मात्र और मात्र स्प्रे किया था। और 3 दिन के अंदर भैया 90% इनका जो रोग है ना, तना छेदक और पत्ता छेदक वाला, वह बिल्कुल भैया खत्म हो गया। मात्र और मात्र 10% इनमें असर रह गया है। और उसके बाद भैया मैंने एक चीज बदलाव और देखी, जो पौधों के पत्तियों में जो पीलापन था ना, वह भी भैया पूर्ण रूप से खत्म हो गया। और पौधों में इतनी ज्यादा ब्राइटनेस और चमक आई है कि आप खुद स्क्रीन पे आप देख लीजिए कि भैया कितनी ज्यादा चमक आई है। और भैया मात्र और मात्र 10% आकर के पत्ता छेदक इनमें कीट जो है रोग है वह भैया आकर के रुक गया है। अब किसान साथियों, अब इसका भैया स्प्रे कैसे करना है? तो भैया अगर आपने मान लेते हैं कि आपने 1 बिघे में अगर बैगन की खेती कर रखी है, वह भी आप चाहे किसी भी सीजन में, तो भैया उसके लिए आपको 1 बिघे के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ज्यादा नहीं, मात्र और मात्र भैया 200 ग्राम देसी दारू आप ले लें। और 200 ग्राम देसी दारू को भैया कम से कम आप 100 लीटर पानी में आप उसको घोल बना लें, मिक्स कर लें। और कम से कम सप्ताह में आप 3 बार इसका स्प्रे कर दें। 3 बार स्प्रे करने के बाद भैया उसका परिणाम आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। कोई बनी बनाई बात नहीं है भैया, और कोई भी इसमें सच झूठ बोलने वाली बात नहीं है। बिल्कुल स्वयं हमने आजमाया है, तत्पश्चात जाकर के वही आपको हम देखिए कि मतलब क्या ब्राइटनेस आई है और क्या चमक आई है जिस पौधों में इनका स्प्रे हो चुका है भैया। और देखिए टहनियों का, तनों का फुटाव आप देख लीजिए, और इनमें नई नई कलियों का और नए नए भैया पत्तियों का फुटाव आप देख लीजिए। स्वयं आप निर्णय लें कि इसके स्प्रे से कितना फायदा है किसान साथियों। तो आपको इस ढंग से स्प्रे करना है और इस ढंग से छिड़काव करना है। सप्ताह में 3 बार आप इसका छिड़काव करें। अर्ली मॉर्निंग के समय आप इसका छिड़काव करें, ज्यादा कारगर साबित होगा भैया। और भैया जितने भी बैगन में लगने वाले रोग है ना, यकीनन बता रहा हूं, मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि भैया किसी भी रोग का अटैक नहीं होगा अगर इसका निरंतर पर वीक, अब जैसे कि तना छेदक और फल छेदक जैसे जो कीट है ना, पूर्ण रूप से जब इसके स्प्रे से खत्म हो जाते हैं तो आप इसका स्प्रे सप्ताह में भैया 1 से 2 बार कर दें, ताकि पुनः दोबारा इन कीटों का प्रकोप आपके बैगन के फसल पे ना लगे। तो किसान साथियों, इस तरह से आप बैगन से बढ़िया पैदावार आप ले सकते हैं भाइयों। यह तो रही आपकी आज की वीडियो और देसी दारू का भैया चमत्कार, जो कि मैंने आपको बताया और आपको सुनाया। अब आपको अच्छा लगे तो आप इसका स्प्रे करें और रासायनिक दवाओं से भैया बचे। रासायनिक दवाओं के प्रयोग से शरीर को भी हानि, आपके फसल को भी हानि, और आपके भैया
उत्पादन को भी हानि, हर तरह से हानि है और पैसों की भी भैया बर्बादी है। किसान साथियों, देसी दारू होता है ना, उसमें कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि हमारे फसलों के लिए बेहद ही चमत्कारिक लाभ देते हैं। जी हाँ किसान साथियों, देसी जो दारू होता है ना भैया, उसमें एल्कोहल इथाइल पाया जाता है, जो कि भैया उसकी मात्रा 40% से 42% तक होती है, जिसे कि हम 80 प्रूफ भी कह सकते हैं किसान साथियों, जो कि सेहत के लिए तो हानिकारक होता है, लेकिन हमारे फसलों के लिए ना भैया यह बेहद ही ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। और हो ही नहीं रहा है भैया, इसका लाभ बहुत सारे किसान भाई उठा भी रहे हैं भैया, बिल्कुल 10-20-50 रुपए का खर्च और उसके साथ साथ भैया हजारों हजार और लाखों रुपए तक का भैया मुनाफा। या किसान साथियों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे किसी अगले जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, इंजॉय में रहें। वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, दबाकर शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।